Hello and very good morning to all my energetic students of Growing Soul Kids Gurukul. My dear students, as we all know, it's time for our studies. So all of you get ready. Our today's schedule, class 5th, subject EVS, lesson 11, the coastal plains of India. Hello to you all, my dear 5th class students. A very good morning to you. So, welcome to your EVS class. So, my dear children, first of all, tell me, how are you all? Good. Okay, that's really great. So, as you all know, this is Irene Clive, your EVS teacher, right? Yes. So, my dear children, सबसे पहले मैं आप सभी बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ. आप सबने अपने हाफ ईयरली एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है. दैट्स रियली गुड. ओके, सो डियर चिल्ड्रन, तो अब आप मुझे बताइए, आप अपनी आगे की स्टडीज के लिए एक्साइटेड हो? क्या रेडी हो? ग्रेट. तो फिर स्टूडेंट्स, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास. तो बेटा, आप सब मुझे बताइए, आज हमें कहाँ से स्टार्ट करना है और कौन से चैप्टर से कंटिन्यू करना है? वेरी गुड. आज हमको स्टार्ट करना है चैप्टर 11 से. एंड कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द चैप्टर? ग्रेट. द चैप्टर नेम इज द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया. सो माय डियर चिल्ड्रन, आज हम चैप्टर 11 का क्या स्टार्ट करने वाले हैं? वेरी गुड. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट. So my dear children, without wasting any time, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 11. So students, now all of you open page number A70. Okay, so your first topic is location. तो चलिए बेटा, हम समझते हैं. So इंडिया का जो कोस्टल प्लेन्स है वो कहाँ लोकेटेड है बताइए? Yes, along the Arabian Sea coast in the west and along the Bay of Bengal coast in the east. And students, ये classified है as eastern coastal plains and western coastal plains. So children, तो चलिए अब हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में डिटेल में समझते हैं. सो फर्स्ट इज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. सो चिल्ड्रन, ये प्लेन बिगेन होता है फ्रॉम द गंगा डेल्टा इन द वेस्ट बंगाल और एक्सटेंड होता है टू द साउथ टिल कन्याकुमारी. एंड स्टूडेंट्स, ये स्ट्रेच है फॉर नियरली 1500 किलोमीटर विद अ विड्थ ऑफ 100 किलोमीटर. एंड डियर चिल्ड्रन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ब्रॉड है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के कंपैरिजन में. एंड चिल्ड्रन, द सॉइल ऑफ डेल्टा इज़ वेरी फर्टाइल एंड एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है. एंड ये चिल्ड्रन, कृष्णा रिवर ज़्यादा फर्टाइल है एंड उसको हम और क्या बोलते हैं? ग्रेनरी ऑफ साउथ इंडिया. एंड ये चिल्ड्रन, जो हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वो सब डिवाइडेड है कितने पार्ट्स में बताइए? यस, 2 पार्ट्स में. और वो कौन से हैं? यस, कोरोमंडल कोस्ट और नॉर्दर्न सिरकार कोस्ट. और जो सर्दर्न पार्ट का प्लेन्स है उसको हम क्या बोलते हैं? कोरोमंडल कोस्ट. और नॉर्दर्न पार्ट को हम क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न सिरकार्स कोस्ट. सो डियर चिल्ड्रन, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. सो इंडिया में वेस्टर्न कोस्ट लाइन स्ट्रेच्ड है फ्रॉम रन ऑफ कच्छ इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ. एंड जो हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है ये सब डिवाइडेड है कुछ पार्ट्स में. ओके, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं. सो डियर चिल्ड्रन, जो गुजरात का कोस्टल प्लेन्स है वो फॉर्म करता है द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्ट. एंड यहाँ का जो पार्ट है बेटा, दैट इज क्वाइट वाइड. द कोस्टल प्लेन्स ऑफ कोंकण, द कोस्टल प्लेन्स ऑफ कर्नाटका. एंड जो कोस्टल प्लेन्स ऑफ कोंकण है वो स्ट्रेच है फ्रॉम दमन इन द नॉर्थ टू गोवा इन द साउथ. एंड जो कोस्टल प्लेन्स ऑफ मालाबार है
वो एक्सट्रीम पार्ट है वेस्टर्न कोस्ट का. सो योर नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिक फीचर्स ऑफ कोस्टल प्लेन्स. सो फर्स्ट इज नेचुरल हार्बर. तो बेटा आप बताइए मुझे इसके बारे में. यस. सो माय डियर चिल्ड्रन, जो हमारा नेचुरल हार्बर है वो एक फ्लैट लैंड है वेयर अ पार्ट ऑफ वाटर बॉडी इज प्रोटेक्टेड. एंड इंडिया में जो कोस्टल प्लेन्स हैं उसमें नेचुरल हार्बर्स हैं लाइक मुंबई पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट, कोची पोर्ट एंड मोर. एंड जो बिजनेस होते हैं वो अदर कंट्रीज के साथ डन होते हैं थ्रू दीज harbors. Next is lagoons, and lagoons are stretched of salt water. And dear children, coast में number of lagoons हैं. And dear children, इसको हम कयाल्स भी बोलते हैं in the native language. So do you know about backwaters of Kerala? Yes. So dear children, the Kerala backwaters जो है वो मैग्निफिसेंट फीचर है किसका बताइए. यस, कोस्ट ऑफ इंडिया का. एंड स्टूडेंट्स, जो सीनिक बैकवाटर्स है वो वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है. एंड जो एलपी बैकवाटर्स ऑफ केरला है उसको हम और क्या बोलते हैं बताइए. यस, वेनिस ऑफ द ईस्ट. सो डियर चिल्ड्रन, नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज आइलैंड्स. ये तो बहुत इजी टॉपिक है, ये तो आप सब जानते हो, राइट? तो चलिए आप मुझे बताइए. यस. सो डियर चिल्ड्रन, इंडिया में 2 सेट ऑफ ग्रुप्स हैं आइलैंड के, और वो कौन से हैं बताइए. यस, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स. तो चलिए बेटा अब हम इन दोनों आइलैंड्स के बारे में डिटेल में समझते हैं. सो फर्स्ट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. सो चिल्ड्रन, ये ग्रुप है 572 आइलैंड्स का जो सिचुएटेड है एट द जंक्शन ऑफ बे ऑफ बंगाल एंड अंडमान सी. एंड डियर चिल्ड्रन, जो इसका टेरिटरी कैपिटल है वो क्या है बताइए. यस, पोर्ट ब्लेयर. और स्टूडेंट्स, इनमें से 38 जो आइलैंड है दैट आर इनहैबिटेड बाय ट्राइबल पीपल. सो चिल्ड्रन, नेक्स्ट आइलैंड इज लक्षद्वीप आइलैंड. सो इसमें 36 आइलैंड है, आउट ऑफ विच ओनली 10 आर इनहैबिटेड. एंड स्टूडेंट्स, ये तो हम सब जानते हैं जो लक्षद्वीप का कैपिटल है वो क्या है बताइए. यस, कावरत्ती. एंड माय डियर चिल्ड्रन, क्या आपको लक्षद्वीप का मीनिंग पता है. यस, इसका मीनिंग है 100,000 आइलैंड्स. सो माय डियर चिल्ड्रन, योर नेक्स्ट टॉपिक इज क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ कोस्टल प्लेन्स. सो कोस्टल प्लेन्स का जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है. माइल्ड. एंड समर्स जो होती है इसमें हॉट होती है एंड विंटर्स माइल्डली कूल. एंड स्टूडेंट्स, जो टेम्परेचर होता है समर्स और विंटर का वो ज़्यादा नहीं होता है, वो नॉर्मल ही होता है. और अगर हम अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड की वेदर की बात करें तो वहाँ का वेदर कैसा होता है. हॉट एंड ह्यूमिड. एंड इवनिंग्स जो होती हैं वो थोड़ी ठंडी होती हैं बिकॉज ऑफ द सी ब्रीज. सो नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल, क्योंकि हम सब के लिए ये जानना भी बहुत ज़रूरी है ना. तो चलिए समझते हैं. सो जो कोस्टल एरियाज का लैंड होता है वो कैसा होता है. वेरी फर्टाइल. एंड स्टूडेंट्स, जो गुजरात कोस्टल रीजन है दैट इज़ अ लैंड ऑफ फार्मर्स एंड ट्रेड ऑफ ज्वार, बाजरा, कॉटन एंड ग्राउंडनट. एंड स्टूडेंट्स, कोंकण रीजन में जो पीपल का ऑक्यूपेशन है वो क्या है बताइए. यस, ग्रोइंग राइस, कोकोनट, मैंगोज एंड स्पाइसेस. एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पर पीपल डू द फार्मिंग ऑफ कॉफ़ी, कोको एंड बनाना इन द कोस्टल रीजन्स ऑफ केरला.
एंड स्टूडेंट्स, इसी के साथ साथ जो हमारी फिशिंग है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है। एंड चिल्ड्रन, जो कोरोमंडल कोस्ट के आसपास जो पीपल रहते हैं उसमें जो मेन ऑक्यूपेशन होता है उनका वो क्या होता है? फार्मिंग ऑफ राइस, cereals, कोकोनट्स, ग्राउंडनट, शुगर केन एटसेट्रा। सो बेटा, आप सबको यहाँ तक समझ में आया? वेरी गुड। सो आपका लास्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो चलिए बेटा, अब हम कोस्टल प्लेन्स की इम्पोर्टेंस समझते हैं। सो फर्टाइल कोस्टल प्लेन्स प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पर ह्यूज क्वांटिटी में, क्या बताइए? यस, राइस, कोकोनट, शुगर केन एंड स्पाइसेस। एंड स्टूडेंट्स, लार्ज अमाउंट में सॉल्ट प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द सी वाटर एंड द रिवर वैलीज प्रोड्यूस नेचुरल गैस एंड मिनरल ऑयल एंड देयर आर मैनी मैग्निफिसेंट टूरिस्ट स्पॉट्स, रिजॉर्ट्स, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं किसमें? यस, इन द कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया। ओके, so my dear children, have you all understood this chapter? Great. So children, इस चैप्टर से रिलेटेड आपके पास कोई भी वर्क आता है आपको वो टाइम से कंप्लीट करना है। ओके, वेरी गुड। सो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। My dear students, hope you enjoyed this class, and now it's time for our homework. My dear students, in your homework, read the chapter properly and complete hard words and word meaning in your EVS notebook. Okay, my dear students, see you in the next class. Till then, stay at home, stay safe, take care. God bless you.